15 अगस्त 1947 आजादी या सत्ता का हस्तांतरण। हर साल 15 अगस्त को हम कहते हैं आज के दिन भारत आजाद हुआ था, लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या उस दिन सिर्फ अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए या फिर वास्तव में हुआ था सत्ता का हस्तांतरण? और सबसे बड़ा सवाल, महात्मा गांधी खुद 15 अगस्त को जश्न क्यों नहीं मना रहे थे? आइए इतिहास के उस हिस्से को समझते हैं जिसके बारे में अक्सर बहुत कम बात होती है। सबसे पहले तारीख याद रखिए, 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से 2 नए डोमेनियन बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। यानी ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता समाप्त होकर नई भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। और ध्यान दीजिए, इस पूरे घटनाक्रम के लिए ब्रिटिश सरकार और संसद में बार बार एक शब्द इस्तेमाल हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर कोई आज का बनाया हुआ शब्द नहीं है, उस समय इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा का हिस्सा था। अब जानिए महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। महात्मा गांधी के लिए आजादी का मतलब केवल यह नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह भारतीय अधिकारी बैठ जाएं। महात्मा गांधी के लिए असली आजादी थी स्वराज, यानी ऐसा भारत जिसमें आम आदमी को अपने देश के निर्माण में वास्तविक भागीदारी मिले। महात्मा गांधी ने अपने आदर्श भारत के बारे में बोले थे, मेरे लिए ऐसा भारत स्वतंत्र भारत नहीं है जो अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता। और उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उसका देश है और उसके निर्माण में उसकी प्रभावी आवाज़ है। यानी महात्मा गांधी के लिए सत्ता बदल जाना ही पर्याप्त नहीं था, समाज का बदलना भी जरूरी था। और फिर आया वह फैसला जिसका गांधी ने लंबे समय तक विरोध किए थे, भारत का विभाजन। पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बने। लाखों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, हिंदू, मुस्लिम और सिख। करोड़ों लोगों का जीवन अचानक बदल गया और इसके साथ शुरू हुआ भयानक सांप्रदायिक हिंसा का दौर। हजारों नहीं लाखों लोगों की जान गई और लगभग 1.4 करोड़ विस्थापित हुए। जिस आज़ादी के साथ गांधी एक शांत और एकजुट भारत की कल्पना कर रहे थे, उसी आज़ादी के साथ भारत का विभाजन हो गया। 20 जुलाई 1947 यानी स्वतंत्रता से लगभग 3 सप्ताह पहले महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में 15 अगस्त के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं 15 अगस्त को खुशी नहीं मना सकता, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि भारत का विभाजन हो, लेकिन उसका विभाजन हो गया है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात, मेरे 15 अगस्त को उत्सव ना मनाने का अर्थ नहीं है कि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी यह मान रहे थे कि अंग्रेज जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ अंग्रेज का चले जाना पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ नहीं था। महात्मा गांधी ने आगे कहा, मैं स्वतंत्रता को तभी सुरक्षित मानूंगा जब हिंदू और मुसलमान अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे। और उन्होंने कहा, जब भारत और पाकिस्तान दोनों के अल्पसंख्यक यह कहे कि वे खुश हैं, तभी कहा जा सकता है कि वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ महात्मा गांधी कह रहे थे अभी असली आज़ादी बाकी है। क्यों? क्योंकि उनके लिए आज़ादी सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं था। आज़ादी का मतलब लोगों के बीच शांति और भाईचारा। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। जब दिल्ली में स्वतंत्रता समारोह हो रहे थे, जब जवाहरलाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे, महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। वहाँ सांप्रदायिक हिंसा रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इस दिन जश्न में शामिल होने के बजाय उपवास और प्रार्थना का सत्ता चुने।
जिस व्यक्ति को लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक मानते हैं, वही व्यक्ति स्वतंत्रता के दिन दिल्ली के समारोह में मौजूद नहीं थे। तो क्या भारत इसलिए 15 अगस्त 1947 को सिर्फ एक लाइन में समझना शायद सही नहीं होगा। वह था ब्रिटिश शासन का अंत, सत्ता का हस्तांतरण, स्वतंत्र भारत का जन्म, भारत का विभाजन और लाखों लोगों के लिए अपने घर परिवार और पुरानी जिंदगी को खो देने का दिन। और महात्मा गांधी के लिए सच्ची आज़ादी सिर्फ यह नहीं थी कि अंग्रेज चले गए और भारतीय सत्ता में आ गए। क्या भारत का सबसे कमज़ोर इंसान भी खुद को महसूस करता है? क्या हिंदू और मुसलमान शांति से रह सकते हैं? क्या गरीब को अपने देश के निर्माण में आवाज़ मिलती है? क्योंकि महात्मा गांधी की नज़र में सिर्फ सत्ता बदलना स्वराज नहीं था। सच्चा स्वराज तब होगा जब देश का हर इंसान खुद को वास्तव में स्वतंत्र महसूस करे।